क्या हालचाल भाई लोगों। अभी 2 दिन से क्या हो रहा है कि एक मुद्दा भारतीय राजनीति में बेहद ज़बरदस्त तरीके से छाया हुआ है। आप सभी को पता है कि अमेरिका ने कुछ भारतीय नागरिक जो कि असंवैधानिक तरीके से अमेरिका गए थे, और वो हाल में ही गए थे, अभी पुराने चावल नहीं है, नए नवेले पंटर थे, उनको पकड़कर खोजबीन कर और वापस डिपोर्ट कर दिया, इंडिया भेज दिया सह सलामत। अब मुद्दा ये बना रखा है पॉलिटिकल पार्टी ने भारत की कि जी उनके पैरों में बेड़ियां थी, हाथों में बेड़ियां थी। और एक नए नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, नाम तो आज़ाद रखा है, चंद्रशेखर आज़ाद, तिवारी जी के नाम पे हमारे रावण उनका उपनेम है, ठीक है। तो बड़े एडवोकेट भी हैं, वो कहते हैं, तो वो उनका कहना है कि भाई ये अमानवीय व्यवहार था अमेरिका का। तो 2 दिन से, तो कल तो खैर जी न्यूज़ ने भी दिखाया, इंडिया टीवी ने, कि वो गए कैसे थे। अगर ये अमानवीय है तो उनका जाना किस तरह, वो क्या मानवीय तरीके से गए थे? जंगलों से, नदी नालों से, पता नहीं किसके घर रुक के, कैसे कैसे माफिया के हाथों। और इवन यहाँ तक मैं पढ़ रहा था आज कि जो लेडीज जाती है ना, और छोटे छोटे बच्चों को भी लेके गए थे, और जो लेडीज जाती है ना इस तरीके से, उनको 10-20 कंडम भी रखे जाते हैं, समझ रहे हैं, ताकि कोई बदसलूकी हो तो वो प्रेग्नेंट ना हो, समझ रहे हैं। तो वो क्या सब मानवीय तरीके से गए थे? जो इतनी वकालत हो रही है कि अमानवीय व्यवहार किया अमेरिका ने। दूसरी बात ये होती है कि अमेरिका का अपना कानून है। उन्होंने ये कहा कि भैया आप अपना जहाज लाएं और फूल माला डाल के, ढोल नगाड़े बजाकर जैसे मर्जी ले जाएं इन्हें, लेकिन हम अगर ले आएंगे तो इसी तरह लाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने उत्पाद, भाई लीगल तरीके से तो, संवैधानिक तरीके से गए नहीं है, सही रास्ते से गए नहीं है, ऑथेंटिकेशन उनकी है नहीं कि ये सही आदमी है या गलत आदमी है, या करप्ट है, या किस जहनियत के, किस विचारधारा के लोग हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो जाहिर सी बात है, तो हाथ पैर, जो इतने कठिन रास्तों से अमेरिका पहुंचेगा तो वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। पता नहीं क्यों शोर मचा रहे हैं इस विषय में। दूसरी बात ये है, कहते हैं जी यहाँ की बेरोजगारी, सोचना चाहिए सरकार को कि बेरोजगारी के चलते अमेरिका जाने पे मजबूर हुए। जो आदमी 50 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च कर रहा है, वो बेरोजगार कैसे रह सकता है और गरीब कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो जो यहाँ रिक्शा चला रहा है, ई रिक्शा चला रहा है, खोमचा लगा रहा है, पटरी लगा रहा है, तो वो क्या है फिर? अगर ये गरीब और बेरोजगार है तो वे लोग क्या हैं फिर? सोचना पड़ेगा ना उनके विषय में भी। जो दिन भर अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो क्या है फिर? क्या चाहते क्या हैं ये लोग? फिर एक बात और निकल के आती है इससे कि भाई इस हिसाब से तो, जो अगर यही एक्सक्यूज है, तो फिर जो लोग छीना झपटी में, लूटपाट में, जेब कतरी में,
चैन स्नैचिंग में पकड़े जाते हैं, उन्हें सजा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेरोजगार लोग हैं। उन्हें तो सरकारी नौकरी दे देनी चाहिए। चलो, गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही तो ये आज़ाद जी और जो अन्य पार्टी हैं विरोधी पक्ष वाली, ये ही क्यों नहीं काम दे देते। इनके खुद के अपने बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, अच्छा खासा काम करते हैं, तो ये अपने यहाँ क्यों नहीं रोजगार देते इन लोगों को। मतलब कितने बेसिर पैर की बात, सिर्फ अपनी सरकार को लेट डाउन करने के लिए, बदनाम करने के लिए, अपने देश की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। नहीं, चोर उचक्कों को इनका कहना है कि माला डाल के लाए उन्हें, जो अपने देश की बेइज्जती बदनामी कर रहे हैं, जो अपने देश के पासपोर्ट को ही डिनाई कर रहे हैं, जो अपने देश के पासपोर्ट को ही डिनाई कर रहे हैं, उन लोगों का मान सम्मान करवाना चाहते हैं ये लोग। ये व्यवस्था रह गई है, भारतीय राजनीति का ये स्तर हो चुका है। सोचना सभी को पड़ेगा, करना भी सभी को पड़ेगा। विचार करें इस पर।